संस्कृत प्रेमियों, नमस्ते संस्कृता। आज हम लोग मॉडल पेपर करेंगे संस्कृत का, जो यूपी टेट और सी टेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए हम लोग उस संस्कृत के मॉडल पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो प्रश्न है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन है कंठ, बी है तालु, सी है मूर्धा और डी है ओष्ठ। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट होगा, मूर्धा। ऋतु रसाणा मूर्धा, इसका सूत्र क्या है? ऋतु रसाणा मूर्धा। और कंठ का सूत्र क्या होता है? क वर्ग का अकु विसर्जनीय न कंठ। और तालु का क्या होता है? इचु शयाना तालु। और ओष्ठ का उपध्यमानी न ओष्ठ। इस प्रकार से चारों विकल्प का मैं एक्सप्लेन कर दी हूँ। तो इनके सूत्रों को हम लोग को जानना चाहिए। जैसे इसमें मूर्धा का पूछ दिया है, तो किसी में कंठ का पूछ सकता है, तालु का पूछ सकता है, ओष्ठ का पूछ सकता है। तो मुझे सूत्र को आना चाहिए। गुड धाना नाम पद में समास होगा। तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, सी सप्तमी तत्पुरुष समास और डी है द्वितीय तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट होगा। इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है। जिस शब्दों में तृतीया से तृतीया, जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे करके स्टार्ट रहता है। तो इसमें तृतीया से स्टार्ट है, तो ये तृतीय तत्पुरुष समास हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन कर्तु प्रकृति सूत्र का उदाहरण है। तो ये है, ब्राह्मण प्रकृति सुंदर हस्ति, कि बी हिमवतो गंगा प्रभवती, कि सी है ब्राह्मण प्रजायन्ते और डी है नगरात प्राग ग्राम हस्ति। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा, ब्राह्मण प्रजायन्ते। जन कर्तु प्रकृति सूत्र का उदाहरण है ब्राह्मण प्रजायन्ते। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति का आदि पुरुष किसे कहा गया है? तो वशिष्ठ को कहा गया है, कि कपिल को कहा गया है, कि मनु को कहा गया है, कि विष्णु को कहा गया है? तो मानव जाति के आदि पुरुष, मतलब जहाँ फर्स्ट टाइम में, जैसे सबसे पहले किसका जन्म हुआ, किससे ये धरती का विस्तार हो रहा है, तो ये मनु को कहा जाता है मानव जाति का आदि पुरुष। जो हमारे धरती का प्रलय हुआ था, उस टाइम मनु और श्रद्धा दो लोग ही बचे थे। तो उनसे ही हमारी धरती का आगे वंशज चला, और हम लोग मनु के ही वंशज कहे जाते हैं। तो ये मनु को ही आदि पुरुष कहा गया है। और देखिए, नीचे अनुच्छेद दिया गया है, श्लोक है, उसको हम लोग देखते हैं। और ये पहले पढ़ते हैं इसको, फिर मैं बताती हूँ ये कहाँ से लिया गया है। गर्भेश्वरत्तम अभिनव नवयत्तम प्रतिरूपत्तम मानुष्य शक्ति चेति महितम खलो नर्थ परंपरा सर्वा विनय कैत्य एषां यत्नं नम किमुत समवायः यौनारंभे च प्रायः शास्त्रजल प्रक्षालं निर्मलान् नपि कालुष्यमु याति बुद्धि अपहरति च वातेय शुष्कपत्रं समुद्भूत रजो भ्रांति रति दूरम आत्मेच्छाया यौवन समय पुरुषम प्रकृति। तो ये कादम्बरी के शुकनाशोपदेशम से लिया गया है। इसमें शुकनाश जी चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए कहते हैं कि जो गर्भ से ही बड़े कुल खानदान में पैदा होने पर, चाहे बहुत अत्यधिक सुंदर होने से ही बहुत बड़ा आदमी नहीं बन जाता है। और या ऐसे बहुत बड़े कुल खानदान में उत्पन्न होने से ही वह क्या उसके अंदर दुष्टपना नहीं रहेगा, क्या वो बहुत ही अच्छा आदमी रहेगा, या तो बहुत
या तो यौवन के आरंभ से के को जब जवानी में ही हम शास्त्र जल के प्रक्षालन से क्या अत्यधिक हर जगह के जल से धुल जाने से अर्थात जल से नहा लेने से ही हमारी बुद्धि में कलुषता नहीं रहेगी। अर्थात हम शास्त्र जल अर्थात कई वेदों को पढ़ भी लेंगे तो भी अगर जो दुष्ट होने वाला है होता है जिसकी बुद्धि बहुत अत्यधिक मलिन होती है वह दुष्ट हो सकता है। अर्थात और चंद्रापीठ कई वेदों का ज्ञाता था, कई वेदों को पढ़ चुका था। तो वही शुकनाथ जी उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि अपहरित जब आते शुष्क पत्रम समुद्र, जैसे जिस प्रकार से एक सूखी हुई पत्ती को हवा आती मतलब हवा उड़ा ले जाता है, ठीक उसी प्रकार से और रजो भ्रांति दूरम आत्मच्छेया यौवन समय, और अपने अंदर रजो भ्रांति जो हमारे अंदर की भ्रांतियां हैं यौवन समय में उनको हमें दूर करना चाहिए। अर्थात हमें दूर करने के लिए ही हम उपदेश दे रहे हैं। अर्थात हमें ये पता है कि आप अनेकों प्रकार से कई जगह से विद्या को ग्रहण किए हो, आप अत्यधिक ज्ञानी हो, फिर भी राजपाठ को ग्रहण करने से पहले हमें उपदेश देना चाहिए। इस प्रकार से सुकनाथ उसको पहले बताने के बाद फिर उपदेश करते हैं। तो इसका सारांश है। तो आइए उसके प्रश्नों को हम देखते हैं। दोषों की श्रृंखला में कौन सम्मिलित नहीं है? तो गर्भ से हीन धनशाली होना, कि नवीन युवावस्था होना, कि अत्यधिक शिक्षित होना, कि अतुलनीय सुंदरता होना। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा कि अत्यधिक शिक्षित होना। ठीक है, अत्यधिक शास्त्र प्रक्षालने पे बहुत अधिक पढ़ा लिखा होने पे क्या उससे दोष नहीं हो सकता है? अर्थात हो भी सकता है। निर्मलानपि कालुष्य मुपैति में किस ओर से संकेत है? बुद्धि का, मन का, आत्मा का, शरीर का। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बुद्धि का। देखिए कालुष्य में तो बुद्धि, और हमें पैराग्राफ देख के जो पैराग्राफ में दिया रहता है उसी के अनुसार ही हम इसके आंसर को भी ट्रिक करेंगे, नहीं तो हमारा आंसर गलत भी हो सकता है, हम अलग से दिमाग नहीं लगाएंगे। महतीयम का पद छेद है। महत्प्रसीयम, बी ए महतीयम, और सी ए महतीयम, और डी ए महतीयम। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, महतीयम। और नेक्स्ट है खल वर्णार्थ परंपरा में खल शब्द से क्या आशय है? थोड़ा ही, निश्चित ही, अचानक ही, अनर्थ ही। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, निश्चित ही। शुष्क पत्रम पद में समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, शुष्क पत्र में कर्मधारय समास है। और नेक्स्ट है प्रश्न, प्रक्षालनम पद में प्रत्यय है, ए है ल्यूट, बी है ल्यू, सी है अनम, इनमें से कोई नहीं। तो 70 का है ये। प्रक्षालन में ल्यूट प्रत्यय है, ल्यूट में अंशेष बचता है तो प्रक्षालनम में ल्यूट प्रत्यय है। आने पद में कौन सा लकार है? लोट लकार, बी है लंग लकार, सी है विधलिंग, और डी है लीट लकार। तो आनंद पद में ए लोट लकार है। और द्वि इस संख्यावाची शब्द का पुल्लिंग रूप होगा द्वे, दो, द्वि, दो। तो 72 का बी राइट होगा, दो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इत्यादि वाक्य किस उपनिषद से उद्धृत हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कठोपनिषद, बी है प्रश्नोपनिषद, और सी है मांडुक्योपनिषद, और डी है तैत्तिरीयोपनिषद। तो ऐसे ये तैत्तिरीयोपनिषद से लिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर शब्द से प्रकाशक का समस्त पद क्या होगा? अधिहरि होगा, इति हरि होगा, कि हर इति होगा, कि अनुहरि होगा। 74 का तो बी राइट होगा, अतिहरि होगा। लब्ध पद में कौन सा प्रत्यय है? ध्यय प्रत्यय है, कि अच प्रत्यय है, कि
प्रत्यय है कि षष्ठ प्रत्यय? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट होगा, प्रत्यय है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पा धातु में तुम प्रत्यय जोड़ने से क्या रूप बनेगा? पीबितुम, पीबतुम, पातुम, पाइतुम। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पातुम बनेगा। संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या है, तो संस्कृत वर्ण मूल स्वर 5 है। और नेक्स्ट है, यरो नासिको सूत्र का उदाहरण है। महान नहीं होगा, विद्वान लिखन नहीं होगा, एतत् मुरारी। सी ऑप्शन राइट होगा, एतत् मुरारी होगा। और सुभाषितम, नेक्स्ट देखिए, सुभाषितम पद का अर्थ है, तो सुभाषितम पद का अर्थ होता है मधुर वचन। और सुभाषितम मतलब मधुर वचन, कटुवचन मतलब ये मीठी बोली है, कटु मतलब कड़वी बोली, समझ लीजिए। स्वश्री शब्द का शत में एक वचन रूप होगा, तो स्वश्रे, स्वश्री, स्वश्रेष्ठ, स्वश्वरो। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा, स्वश्री। श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय कि जो मैं पहले बता चुकी हूँ, इसमें 18 अध्याय होते हैं। कौन सा शब्द दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है? तो साध्युक्तम दीर्घ संधि है, सत्यार्थ भी दीर्घ संधि, होत्रिकारक, पित्रादेश दीर्घ संधि नहीं है। ये इसका राइट आंसर पित्रादेश होगा। अब महाभारत कैसा ग्रंथ है? तो ये ऐतिहासिक है, सामाजिक है कि धार्मिक है कि नैतिक है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऐतिहासिक है। संस्कृत भाषा में आदि कवि की उपाधि किससे से विभूषित की गई है? विभूषित कवि हैं तुलसीदास हैं कि वाल्मीकि जी हैं कि कालिदास जी हैं कि भवभूति जी हैं? तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, वाल्मीकि जी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, प्रकृत्या चार वस्तिक वाक्य किस सूत्र का उदाहरण है? ए प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, बी है अपवर्गे तृतीया, और सी है इत्तम भूत लक्षणे, और डी है साधकतम करणम। तो ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, प्राकृत्या चार वस्ति प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। निष्ठा संज्ञक प्रत्यय कौन से हैं? सत्रिशानस, कत्वाल्यप, कत्कत्वत, तव्यत और अनियत। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, कत्कत्वत निष्ठा, यह निष्ठा संज्ञा। और मैं ऐसी जैसे निष्ठा संज्ञा क्या होगा, सनिता संज्ञा क्या होगा, इसे मैं आपको दूसरे वीडियो में एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें सब बता दूंगी इकट्ठे। और 87 का है प्रश्न, वृक्षे अस्मिन पद में संधि है, पररूप, पूर्व रूप, प्रकृत भाव, जसत्व। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पूर्व रूप। वृक्षे अस्मि पूर्व रूप संधि है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुष्प विषाणहीन उक्ति कहाँ से उद्धृत है? विदुर नीति से, वैराग्य शतक से, नीति शतक से, महाभारत से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ये नीति शतक से ही लिया गया है। और पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, कल्हड़, राजशेखर। इसमें ये ऑप्शन राइट होगा, विष्णु शर्मा। और संसार विष वृक्ष सिद्धो ये रस तो फले, काव्यमृतम रसा स्वाद संगमम संजने सह में अलंकार है। तो देखिए अलंकार भी आ रहा है, तो मैं आप लोगों को अलंकार भी बताऊंगी। तो ऑप्शन नंबर ए है दृष्टांत, बी है उपमा, सी है यमक, और डी है रूपक। कौन सा राइट होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ये दृष्टांत अलंकार है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।